Hey guys, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you. और CA इंटर, CA फाइनल, CA फाउंडेशन सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब सितंबर 25 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो ग्रुप वन का उतना अच्छा नहीं रहा है। टैक्सेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हो चुके हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। कुछ बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, कुछ बच्चे चेकिंग मैकिंग वजह से, बहुत सारी रीजंस की वजह से बच्चे जो है वो फेल हो चुके हैं। और लगभग अगर ग्रुप वन का रिजल्ट 9% आया है, मतलब 90% ऑफ द बच्चे जो है वो फेल हो चुके हैं, जो कि एक सैड न्यूज है, ठीक है। अब अब आगे क्या करें? अभी जो अब आपका प्लान होना चाहिए, वो आगे के लिए होना चाहिए, पीछे के लिए जो है वो नहीं होना चाहिए। और अब जो चीज़ हो चुकी है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2-3 दिन बीत चुके हैं, अब हमने सारी चीज़ें जो है वो, जो भी हमारी फीलिंग्स थी अभी तक सेटल डाउन हो चुकी होगी, क्योंकि आज हो गया है कितनी, 7 नवंबर, ठीक है। 7 नवंबर जो है वो आज हो चुका है। मतलब अभी तक जो हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की जो हिम्मत है वो आ गई होगी। अब हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं। अब सारे लोग अपने-अपने काम में लग चुके हैं, ठीक है? और आप लोगों को भी अब आप डिसाइड कर लिया होगा कि वापस से ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, ठीक है? तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो और स्पेसिफिकली टैक्सेशन का पेपर दे रहे हैं, तो मैं आप लोग को कुछ चीज़ों के लिए गाइड करना चाहती हूँ कि टैक्सेशन का पेपर में जो है वो किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप लोग को करना चाहिए, और ये मेजरली ये सब बातें, ठीक है? तो पहली बात तो ये मैंने एक चीज़ देखी है कि टैक्सेशन पे बच्चों को सबसे ज़्यादा लैक होता है राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, कि बच्चे जो हैं वो या तो लिखना नहीं आता या नोट्स नहीं लिखते, या मैक्सिमम सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है सॉल्व ही गलत करते हैं। सॉल्व गलत कैसे करते हैं? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। और दूसरी बात, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेपर टैकल उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम मेरे को ऐसी लगती है जो बच्चों की होती है, वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि वो लोग उसको कंसेप्ट जो क्लैरिटी है या तो दिमाग में नहीं रखते हैं, कंसेप्ट उड़ जाता है, या फिर कंसेप्ट क्लियर उतना अच्छे से हो ही नहीं पाता है, ठीक है। 2 चीज़ों की वजह से या किसी भी तरीके की वजह से उनका जो कांसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं है। अगर कांसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतनी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर पाए। प्लस एमसीक्यू में हर बार उतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस जो है वो नहीं रहता है। बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो अच्छे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व कर पाते हैं, और बाकी जो एवरेज बच्चे हैं वो लोग एमसीक्यू में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जो कि एक बोनस पॉइंट होना चाहिए। बट रियलिटी में वो उतना बोनस जो है वो प्रूफ नहीं होता है। ठीक है? सो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि स्टडी थॉरो एंड सॉल्व, ठीक है? जीएसटी में क्या होता है अक्सर कि आप याद कर लोगे, लिख लोगे, याद कर लोगे, लिख लोगे। एक पैटर्न है, एक तरीका है। वहाँ पर आपको 10 जगह कोई लिंकेज नहीं पूछा गया, ठीक है? बट इनकम टैक्स ऐसा नहीं है। एक तो इनकम टैक्स वास्ट भी है, और दूसरा ट्रिकी भी है, कनेक्टेड है, लॉजिकल है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग है, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या बोलते हैं, साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है? और नोट्स वगैरह लिखना, सारी चीज़ें जो है वो भी ज़रूरी है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया तो नोट्स लिखना ज़रूरी है। नोट्स लिख दिया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो वहाँ पर भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है क्या बोलते हैं, आपके मेन बुलेट पॉइंट्स हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, ठीक है? क्या मैम मेरे को क्लास वापस लेनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि आपको क्लास वापस लेनी चाहिए। आप लोग को उसी चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करना चाहिए, और कंटेंट उसी-उसी को याद करने की कोशिश करनी चाहिए और दिमाग में बैठाना चाहिए, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने चाहिए। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको याद ही नहीं हुआ है, तो फिर आपको क्लास जो है वो ले सकते हो, ठीक है? और टू हेल्प यू गाइज़ एंड टू सी यू अ, clearing CA Inter Group 1 and processing to your next forward step in life. I am giving you my chat book at just rupees 400. You can buy it from my website. कि अगर आप जनवरी 2026 के लिए स्टूडेंट हैं, और अगर आप इंटर डायरेक्ट टैक्स की बुक जो है वो बाय करना चाहते हैं,
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए 400 रुपीज़ में अवेलेबल है एंड ट्रस्ट मी इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा प्रॉफ़िट जो है वो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें मेनली एक मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है क्योंकि A3 साइज़ में कलरफुल है और हैंड रिटन चार्ट बुक है, ठीक है? चार्ट बुक का फ़ायदा क्या है? चार्ट बुक का फ़ायदा यही है कि वो कंसाइज़्ड है, तो आपको रिवाइज़, कंपेयर करने के लिए बहुत हेल्प होती है उसमें, प्लस आपको रिटेंशन जो है वो उसका बढ़ता है, आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी समझ आती है जब आप एक ब्रॉडर व्यू से जो है वो टैक्स को देखते हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपके लिए पीडीएफ जो है वो भी टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो सेम पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है या जो मैसेज करने का ऑप्शन है हेल्प है, क्विक चैट का ऑप्शन है, वहाँ से आप वेबसाइट से हमें एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।